नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। और ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपसे डायरेक्ट काम नहीं करवाते हैं। पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, पूरा काम सिखाते हैं, उसके बाद आपसे काम करवाया जाता है। और ये कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। और यहाँ पे सिलेक्शन के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का क्वार्टर आपको मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि एग्जाम काफी हार्ड होगा, तो ऐसा भी नहीं है। एग्जाम बल्कि इजी होता है। सिर्फ 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पेपर भी काफी इजी होता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से। तो इसका नाम है NPCIL। ठीक है, यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, इसी के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 15 जनवरी से। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरे पास है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। बात करें यहां पे लास्ट डेट की, तो वो है 4 फरवरी। ठीक है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो सीटें हैं 114। लेकिन देखो, ये विभाग ज्यादा फेमस नहीं है। जैसे DSSB हो गया, SSC हो गया, ये सब काफी फेमस डिपार्टमेंट है, बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो इस टाइप की वैकेंसी होती है, इनके बारे में ज्यादा बच्चों को पता नहीं चलता, तो कम ही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं। तो अगर आप उन डिपार्टमेंट से कंपेयर करो, तो इसमें इतनी सीट होने के बावजूद भी कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। ठीक है। बात करें एग्जाम डेट की, तो फिलहाल यहां पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, देखो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। बाकी चलिए अब वैकेंसी की बात करते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी की डिटेल लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ चुका हूं। ये हमारी ही वेबसाइट है और यहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। ठीक है, आप देख ही सकते हो, हर गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो कि हाल ही में आई है। तो इन सब के बारे में भी आप पढ़ना। बाकी मैं आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे और यहाँ पे लिखना होता है वैकेंसी का नेम। तो आप लिखोगे NPCIL, जो कि इस विभाग का नाम है। देन आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी और आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से वैकेंसी आई है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BSc सबके लिए वैकेंसी है। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट/B सिविल। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने डिप्लोमा करा है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और याद रखना कि वो 3 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपने 10th के बाद करा है, और अगर 12th के बाद करा है तो लेटरल एंट्री के थ्रू अगर आपने करा है तो एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी की। ठीक है, स्टिपेंडरी ट्रेनी / साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1। एंड इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें अप्लाई करेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले, यानी कि अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा है, ठीक है, और मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में करा है तो भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि जो भी डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूं वो आपका 3 साल वाला होना चाहिए, या फिर अगर लेटरल एंट्री के थ्रू आपने 2 साल का भी करा है तो भी चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 हेल्थ फिजिक्स की। अब इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें अप्लाई करेंगे BSc वाले।
अगर आपने बीएससी की डिग्री करी है और मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस याद रखना कि आप पे फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये आपके पास होने चाहिए। या फिर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन पोस्ट की। ठीक है, टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर। देखो ये पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 10th में आपके 50% मार्क्स थे कम से कम और 10th में साइंस और मैथ आपने पढ़ा था, जो कि पढ़ा ही होगा, प्लस आप पे 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल उठता है किस ट्रेड में, तो ट्रेड में आपको बताता हूं, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैसन, इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करा है 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं 12th पास वालों की। ठीक है, आपकी पोस्ट का नाम है स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर। आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ट्रेनी क्यों लिखा हुआ है, तो देखो ट्रेनी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले आपको ट्रेनिंग देंगे। मैंने बताया ना, पहले काम सिखाएंगे फिर करवाएंगे। क्लियर? इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेगा जिसने 12वीं साइंस स्ट्रीम से करी है और साइंस में भी पीसीएम पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है ना, बायो नहीं, मैथ। और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा एक और पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें बोला कि आप 12वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स हो, 12वीं आपने साइंस से करी हो, प्लस आपने 1 ईयर का सर्टिफिकेट करा होना चाहिए मेडिकल रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की, तो आपसे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। यहाँ पे आप असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है आप अप्लाई कर सकते हो, बस शर्त यही है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और वैसे भी अगर 50% मार्क्स ही नहीं है तो क्या ही पढ़ाई करी है आपने, 50% तो वैसे ही मिनिमम है, इतने तो आपके आने ही चाहिए। क्लियर? तो ये हुई आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि मेहनत सब इसी के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 6। ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ डीए मिलता है। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि इतना आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं इसमें एचआरए इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे एचआरए की बजाय आपको सरकारी आवास देते हैं, और अगर वो नहीं देंगे तब आपको एचआरए मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं दूसरी पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में यानी 18 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टीपेंड मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये रहता है, उसके अगले 6 महीने के लिए ये रहता है, और अलग से बुक अलाउंस आपको दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है तब आपका पे लेवल रहता है एज पर लेवल 6, यानी कि लगभग इतना, बिना एचआरए के। ठीक है ना, एचआरए किसी में भी मेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग 2 साल की रहती है, 24 मंथ की रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में ये स्टिपेंड होता है, सेकंड में ये होता है, और अलाउंस अलग से, बुक अलाउंस। ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पे लेवल रहता है एज पर लेवल 3, यानी कि इतना। इसके अलावा बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऑलरेडी। तो आपका पे लेवल रहता है एज पर लेवल 4, यानी कि लगभग इतना। और आप देख सकते हो सिर्फ डीए इंक्लूड है, एचआरए इंक्लूड नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वाली पोस्ट यानी असिस्टेंट ग्रेड 1 की। तो इसमें भी कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पे लेवल रहता है एज पर लेवल 4, यानी कि इतना। इसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, ठीक है, एचआरए मिलेगा, नहीं तो लीज्ड एकोमोडेशन यानी कि सरकारी आवास आपको मिलेगा। ठीक है, साइट लोकेशन अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, तो काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप बी पोस्ट में अप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन पोस्ट में, तो आपकी एप्लीकेशन फी है 150, और एक किसे देनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। इनके अलावा किसी को नहीं, और वो भी सिर्फ मेल कैटेगरी को। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी पोस्ट की बात करें जिसमें आपकी बाकी की ये पोस्ट आती है, तो आपकी एप्लीकेशन फी है 100, और ये भी सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, बाकी किसी की नहीं। और यहाँ पे किस किस की फीस माफ है वो आप देख सकते हो। फीमेल की फीस नहीं है, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन,
ठीक है। और अगर आप पहले से ही एनपीसीआईएल में एम्प्लॉय हो तो आपकी भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो आपकी एज डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर और ये काउंट होगी 4 फरवरी से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है 4 फरवरी 2026। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करेंगे। इसकी एज है 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी की। रिलैक्सेशन आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की बात करें तो आपकी है 18 से 30 साल। वहीं पे बात करें टेक्नीशियन की तो आपकी है 18 से 24। बात करें एक्सरे टेक्नीशियन की तो आपकी है 18 से 25 और बात करें असिस्टेंट ग्रेड 1 की तो आपकी है 21 से 28। ठीक है। अब देखो एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे SC ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल EWS 10 ईयर, OBC NCL 13 ईयर, SC ST 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन हो, ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हो तो 5 ईयर, सी में अप्लाई कर रहे हो तो 3 ईयर। इसके अलावा अगर आप विडो हो या डाइवोर्स्ड वुमेन हो, ग्रुप सी में अप्लाई करोगे तो आप 35 ईयर तक कर सकते हो और अगर SC ST से हो तो 40 ईयर तक। ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी काफी अच्छा मिल रहा है। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये भी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की। ठीक है। तो इसका पेपर काफी इजी होगा क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 90 मिनट का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन बस आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, तो आपके 50 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 मार्क की। सिलेबस आप देख सकते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो मैंने बोला ही ना, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल से हो तो मिनिमम 40% और इसके अलावा मिनिमम 30%। देन यहाँ पे आपका स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जो कि आपका 1 घंटे का होता है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 50 में से 20 होते हैं मैथ से, 20 साइंस और 10 होते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरऑल पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का हो जाता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल 40% और बाकी रिजर्व कैटेगरी 30%। स्टेज 2 की बात करें, यहाँ पे 2 एग्जाम आपको देने होते हैं। स्टेज 2 को कहते हैं एडवांस टेस्ट। ये आपका 2 घंटे का होता है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे 50 ही पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपकी ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। तो यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है जैसे ऊपर मैंने बताया। एडवांस टेस्ट भी सेम होता है जैसा ऊपर मैंने बताया। ठीक है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे अलग है। जनरल को मिनिमम 50% लाने होते हैं और रिजर्व कैटेगरी को 40%। अब नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 की। तो देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एग्जाम होता है ये आपका 1 घंटे का होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो 25 आते हैं जीके से, 15 आते हैं कंप्यूटर से और 10 आते हैं इंग्लिश से। ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के और -1 की नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आपका एक और पेपर होता है स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं एडवांस टेस्ट। ये आपका 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन 50 ही होते हैं और जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन। क्लियर। तो ये आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करना। जब ये आपका हो जाए उसके बाद आप करना लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस इतना याद रखो। और बाकी थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। बाकी अभी अप्लाई मत करना, अप्लाई आप 15 जनवरी से कर पाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है। तो किसी भी स्टेट से आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। लेकिन जो आपका जॉब लोकेशन है वो है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एग्जाम सेंटर के बारे में खुल के तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा, आप यही मान के चलना। ठीक है। यहां पे तो होगा ही, कहीं हो ना हो।
और वैसे इस वैकेंसी में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सरकारी आवास आपको मिल जाएगा, तो रहने की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली।